गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक के अंदर जो है सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज़ अ सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस की परिभाषा पढ़ी गई थी। उसके बाद फिर सेंटेंस को और फ्रेज को कैसे हम पहचानेंगे कि ये सेंटेंस है कि नहीं, और ये बतलाया गया था कि सेंटेंस में हमेशा एक सब्जेक्ट और वर्ब का प्रेजेंट होना जरूरी है। इन दिस वे अ सेंटेंस ऑलवेज कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। उसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का होना आवश्यक है। अगर ये दोनों चीज़ें हैं और वो कंप्लीट सेंस दे रहा है तो हम उसे एक सेंटेंस कहेंगे। इसके बाद फिर हम लोगों ने ये देखा था सेंटेंस में जो वर्ब है वो कितने कैटेगरी की होती है, स्टैटिक वर्ब, एक्शन वर्ब, इसके बारे में क्लियर किया गया था। अब इसके बाद में सेंटेंस का हमने पार्ट्स के बारे में पढ़ा था कि देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के दो मेन पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट का नाम सब्जेक्ट और दूसरे पार्ट का नाम ऑब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट को हम लोग एनलार्जमेंट करके हम लोग पढ़ रहे थे, एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट। क्लास 9th और 10th के सिलेबस में सब्जेक्ट एनलार्जमेंट और ऑब्जेक्ट एनलार्जमेंट सिलेबस में है, और इसमें अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट में कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया था कि यदि किसी सब्जेक्ट में केवल एक शब्द हो तो वो सब्जेक्ट का शब्द जो है या तो वो संज्ञा शब्द हो सकता है यानी नाउन हो सकता है, या वो सर्वनाम शब्द हो सकता है यानी प्रोनाउन हो सकता है, या फिर बताया गया था कि वो शब्द जेरेंड हो सकता है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ होगा और वो नाउन की तरह से कार्य करेगा, वो हो सकता है, या फिर वो इन्फिनिटिव हो सकता है यानी क्रिया के पहले रूप के पहले टू लगा होगा और वो नाउन का काम करेगा, वो हो सकता है, या फिर वो शब्द जो है हमारा जो है इंट्रोडक्टरी एडवर्ब हो सकता है यानी देयर से उसका स्टार्टिंग हो सकती है। इसके बाद या तो फिर वो हमारा इम्पर्सनल प्रोनाउन इट हो सकता है। इन 6 में से कोई एक का प्रयोग एक शब्द अगर सब्जेक्ट है तो उसके तौर पर किया जा सकता है। अब हम अगला पॉइंट लेंगे कि जब सब्जेक्ट में, दूसरा पॉइंट हमारा है सेकेंड वन, when there are two words in a subject, जब कर्ता में दो शब्द हों, यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में दो शब्द मिले हुए हैं तो उन दो शब्दों में पहला शब्द क्या कहलाएगा और दूसरा शब्द क्या होगा, इसे हमें ध्यान से समझना है। तो अगर इस तरह से है तो हमारा जो पहला वर्ड है, जो प्रथम शब्द, और द्वितीय शब्द, प्रथम शब्द जो प्रयोग होगा उसे हम जो है क्वालिफायर कहेंगे, क्वालिफायर, और जो द्वितीय शब्द होगा उसे हम हेड वर्ड कहेंगे या मेन वर्ड कहेंगे, और ये नाउन होगा। अब देखते हैं हम एग्जांपल में। अ मैन इज on the road. A man is on the road. पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा, this girl is my classmate. Third, some boys are playing। उसी तरह से
that beggar is blind. यहां पर हमने 4 उदाहरण लिया है। पहला उदाहरण हमारा है अ मैन इज ऑन द रोड। यहां पर इज से लेकर के ऑन द रोड तक ये पूरा पोर्शन हमारा प्रेडिकेट है, और जो अंडरलाइन किया गया पोर्शन है ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट में 2 शब्द हैं, अ मैन। यहां पर मैन जो है वर्ड ये नाउन है, और यहां पर या इसको हेडवर्ड कहेंगे, और यहां जो और यूज किया गया है ये क्या होगा, हमारा क्वालिफायर हो जाएगा। इन दिस वे पहले सेंटेंस में 2 शब्दों से मिलकर के सब्जेक्ट बना हुआ है, तो पहला शब्द हमेशा क्वालिफायर होगा, और दूसरा शब्द जो होगा वो हेडवर्ड होगा या मेन वर्ड होगा या वो संज्ञा होगा, नाउन होगा। इस तरह से हम पहचानेंगे। दूसरा हमारा एग्जांपल है दिस गर्ल इज माय क्लासमेट। यहाँ पर इज से लेकर के माय क्लासमेट ये इतना पोर्शन प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट, और ये जो इतना पोर्शन है दिस गर्ल ये इतना पोर्शन क्या हमारा है, सब्जेक्ट। अब इसमें भी 2 वर्ड है दिस एंड गर्ल। ये गर्ल वर्ड क्या हो गया, नाउन, और इसके बाद जो दिस वर्ड है ये हमारा क्या हो गया, क्वालिफायर। इन द सेम वे तीसरा हमारा सेंटेंस है सम बॉयज आर प्लेइंग। इसमें यहां पर आर प्लेइंग ये इतना पोर्शन प्रेडिकेट है, और सम बॉयज 2 शब्द है, सम एंड बॉयज। तो जो सम वर्ड होगा ये हमारा क्वालिफायर, और बॉयज क्या हो गया, नाउन या हेड वर्ड हो गया। फिर चौथा एग्जांपल है दैट बैगर इज ब्लाइंड। इसमें इज ब्लाइंड ये इतना पोर्शन प्रेडिकेट है, और इसके बाद दैट बैगर में 2 वर्ड है। यहाँ बैगर हमारा नाउन हो गया, और दैट क्या हो गया, क्वालिफायर। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इफ इन अ सेंटेंस देयर आर 2 वर्ड्स इन अ सब्जेक्ट, द फर्स्ट वर्ड will be a qualifier and the second word will be a noun, head word और main word। यानी यदि किसी वाक्य में कर्ता में सब्जेक्ट में 2 शब्द उपस्थित हों, पहला शब्द को हम क्वालिफायर कहेंगे और दूसरे शब्द को हम संज्ञा शब्द होता है, प्रमुख शब्द होता है, हेड वर्ड कहेंगे। और हमेशा पहले क्वालिफायर आएगा, उसके बाद हेड वर्ड आएगा, मेन वर्ड आएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर किसी, ये 2 का एग्जांपल हो गया। अब आगे हम देखेंगे कि जब अगर से किसी सेंटेंस में, जब किसी सेंटेंस में 2 की जगह अगर 3 शब्द हैं, when there are 3 words in a sentence in subject, 2 की जगह 3 शब्द हों। अब यदि किसी सब्जेक्ट में 3 शब्द हों, तो 3 शब्द में पहला शब्द क्या कहलाएगा, दूसरा क्या कहलाएगा और तीसरा क्या कहलाएगा, इसके बारे में हम समझते हैं। प्रथम शब्द, द्वितीय शब्द, और तृतीय शब्द। प्रथम शब्द को हम यहां पर डिटरमिनर कहेंगे। इसको हिंदी में प्रथम शब्द जो होगा उसे सब्जेक्ट का अगर 3 शब्द, जब सब्जेक्ट में 3 शब्द मौजूद हैं सब्जेक्ट पार्ट में, पहला शब्द हमेशा डिटरमिनर होगा। इसको हिंदी में निर्धारक कहते हैं, निर्धारक। और द्वितीय शब्द जो हमारा होगा ये क्वालिफायर होगा, क्वालिफायर, और ये हमेशा एडजेक्टिव होगा, विशेषण। और तृतीय शब्द जो होगा वो मेन वर्ड होगा, मेन वर्ड, और ये हमेशा नाउन हो गया, संज्ञा हो। जब किसी सब्जेक्ट पार्ट में 3 शब्द प्रेजेंट हों, तो हमेशा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिटरमाइनर को लिखेंगे,
फिर या निर्धारक को लिखेंगे, फिर दूसरे पॉइंट पर क्वालिफायर आएगा और तीसरा शब्द जो है हेड वर्ड मेन वर्ड की तरह से आएगा। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला हम लेते हैं a black crow is on the wall is ये पोर्शन। एक और सेंटेंस हम लिखते हैं a blind man is at the gate। दो हमने यहां पर एग्जांपल लिया दो सेंटेंस का। पहला हमारा है अ ब्लैक क्रो इज ऑन द वॉल। यहां पर इज ऑन द वॉल, ये इतना पोर्शन क्या है, ये प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट। और ये यहां अ ब्लैक क्रो, यहां से ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट पे तीन शब्द है, पहला अ, दूसरा हमारा है ब्लैक और तीसरा क्या है, क्रो। तो हम यहां देख रहे हैं जो पहला वर्ड है ये हमारा क्या है, पहला वर्ड डिटरमिनर है, और ब्लैक दूसरा शब्द क्या है, क्वालिफायर है, और क्रो तीसरा शब्द क्या हमारा है, मेन वर्ड नाउन है। इस तरह से जब किसी सब्जेक्ट में तीन वर्ड्स आए हुए हों तो उसका सीक्वेंस, उसका अरेंजमेंट ऑफ जो वर्ड होगा, सबसे पहले हम निर्धारक शब्द को, निर्धारक को, डिटरमिनर को लिखेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव वर्ड जो क्वालिफायर है उसको लिखेंगे, और तीसरे नंबर पे हमारा क्या आएगा, हेड वर्ड, मेन वर्ड या नाउन वर्ड आएगा। तो इसमें निर्धारक क्या हो गया, अ, क्वालिफायर क्या हो गया, ब्लैक, और मेन वर्ड क्या हो गया, क्रो, और ब्लैक क्रो। और ये इतना पोर्शन क्या है, प्रेडिकेट पोर्शन है। उसी तरह से दूसरे उदाहरण में हम देखेंगे अ ब्लाइंड मैन इज एट द गेट। ये इतना पोर्शन क्या है, प्रेडिकेट है, ये प्रेडिकेट है, और ये इतना पोर्शन क्या है, सब्जेक्ट। इसमें अ पहला वर्ड, ब्लाइंड दूसरा, मैन तीसरा। यहां पर पहला वर्ड जो अ है ये हमारा क्या होगा, डिटरमाइनर। उसके बाद ब्लाइंड हमारा क्या हो जाएगा, क्वालिफायर, एडजेक्टिव। क्वालिफायर है ये क्यू, ये डिटरमाइनर डी, और मैन क्या होगा, हेड वर्ड, ये हमेशा एडजेक्टिव हो। इस तरह से हमने देखा कि जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट पार्ट में तीन वर्ड हो तो पहला शब्द हमेशा डिटरमिनर की तरह से, और दूसरा शब्द हमारा हमेशा जो है क्वालिफायर, एडजेक्टिव होगा, और तीसरा वर्ड हमारा क्या होगा, नाउन होगा, हेड वर्ड होगा, मेन वर्ड होगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जब हमारे सेंटेंस पार्ट में, सेंटेंस के सब्जेक्ट पार्ट में तीन से ज़्यादा शब्द हों, तीन से ज़्यादा शब्द हों, तब उसका सीक्वेंस क्या होगा, उसका अरेंजमेंट क्या होगा, उसको हम लोग समझते हैं। अब हम देखते हैं जब तीन की जगह तीन से ज्यादा शब्द अगर हैं, when there are more than three, when there are more than three words in a subject। जब किसी सब्जेक्ट में तीन से ज़्यादा अगर वर्ड हो तो उसका सीक्वेंस क्या होगा, इसको हमें समझना है। तो यहाँ पर पहला शब्द, दूसरा, तीसरा और चौथे स्थान पर। तो ऐसे में जो हमारा सबसे पहले आएगा वो डिटरमाइनर आएगा, दूसरे नंबर पर क्वालिफायर आएगा, तीसरे नंबर पर हेड वर्ड आएगा, और चौथे नंबर पर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो एडजेक्टिवल फ्रेज आएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज। ये सीक्वेंस होगा। जब भी किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट पार्ट में तीन से ज्यादा वर्ड हैं तो इसका जो सीक्वेंस होगा ये हमेशा सबसे पहले डिटरमाइनर लिखा जाएगा, फिर दूसरे नंबर पे हमारा क्वालिफायर वर्ड, एडजेक्टिव वर्ड आएगा, तीसरे नंबर पे हमारा जो नाउन वर्ड है, हेड वर्ड आएगा,
अब उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है वो एडजेक्टिवल फ्रेज वो लास्ट में आएगा। यहाँ हमें एक पॉइंट हमेशा बहुत गौर से समझना है कि हेड वर्ड, दिस इज हेड वर्ड, दो शब्द है डिटरमाइनर और क्वालिफायर। दो शब्द डिटरमाइनर और क्वालिफायर ये हमेशा हेड वर्ड के पहले प्रयोग किए जाते हैं। कभी भी डिटरमाइनर और क्वालिफायर हेड वर्ड के बाद नहीं लिखा जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट पार्ट में डिटरमाइनर और क्वालिफायर को हमेशा हेड वर्ड यानी जो मेन वर्ड नाउन वर्ड है उसके पहले लिखा जाएगा, ये रूल है। और किसी भी सब्जेक्ट पार्ट में जो एडजेक्टिवल फ्रेज पार्ट है हमेशा हेड वर्ड के बाद में लिखा जाएगा, ये हेड वर्ड के पहले नहीं आएगा। अब हम एग्जांपल देखते हैं। पहला, आई एम ओल्ड मैन ऑन द रोड इज क्राइंग। इज क्राइंग, ये इतना पोर्शन क्या हो गया हमारा, प्रेडिकेट हो गया। ये इतना पोर्शन हमारा प्रेडिकेट है। अब यहां से लेकर के ये इतना पोर्शन जो है रोड तक, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट पार्ट है। सब्जेक्ट पार्ट में पहला हमारा एन, दूसरा पार्ट है ओल्ड, तीसरा पार्ट है मैन और चौथा पार्ट है ऑन द रोड। यहां हमारा पहला वर्ड जो एन है ये हमारे डिटरमाइनर, ओल्ड हमारा क्या है क्वालिफायर, मैन क्या हो गया मेन वर्ड, ऑन द रोड क्या हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज और इज क्राइंग क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो गया। तो इस तरह से जब किसी वर्ड में 3 से ज्यादा वर्ड हो सब्जेक्ट में, जब किसी सब्जेक्ट में 3 से ज्यादा वर्ड हो तो हमारा जो सीक्वेंस होगा अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का सब्जेक्ट में, वो सबसे पहले हम डिटरमिनर लिखेंगे, फिर क्वालिफायर लिखेंगे, फिर मेन वर्ड लिखेंगे और उसके बाद एडजेक्टिवल फ्रेज हमारा आएगा और ये प्रेडिकेट पार्ट है। इसका एक और हम एग्जांपल लिखते हैं। दूसरा एग्जांपल, दैट बी ब्यूटीफुल गर्ल इज माई सिस्टर। यहां पर दैट से लेकर के ये पूरा यहां तक गर्ल तक, ये हमारा पूरा पोर्शन क्या है सब्जेक्ट का, और इज माई सिस्टर क्या है प्रेडिकेट। इसमें दैट पहला वर्ड, ब्यूटीफुल दूसरा वर्ड, गर्ल तीसरा वर्ड और यहां छूट गया दैट ब्यूटीफुल गर्ल इन द कॉर्नर, that beautiful girl in the corner is my sister। यहां तक पूरा, ये हमारा दैट पहला वर्ड है, ये डिटरमाइनर हो गया, ब्यूटीफुल क्वालिफायर, गर्ल नाउन हेड वर्ड और इन द कॉर्नर ये चौथा हमारा हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज और इसके बाद क्या है इज माई सिस्टर। इस तरह से हमने देखा कि सब्जेक्ट पार्ट में जब केवल एक शब्द होगा तो 6 शब्दों में से कोई एक शब्द की तरह से प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहला या तो वो नाउन हो सकता है, या वो प्रोनाउन हो सकता है, या वो जेरंड वर्ड हो सकता है, या वो इन्फिनिटिव हो सकता है, या वो इंट्रोडक्टरी एडवर्ब हो सकता है, या वो इम्पर्सनल प्रोनाउन हो सकता है। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट पार्ट में 2 वर्ड हो तो पहला जो वर्ड होगा वो हमारा क्वालिफायर होगा और जो दूसरा वर्ड होगा वो मेन वर्ड होगा या वो हेड वर्ड होगा। फिर तीसरा पॉइंट हमने देखा कि जब किसी सेंटेंस में 3 पार्ट हो, 3 शब्द हो, तो पहला हमारा जो होगा वर्ड वो डिटरमाइनर होगा और दूसरा जो वर्ड होगा वो क्वालिफायर होगा और तीसरा जो वर्ड होगा वो हेड वर्ड होगा, नाउन होगा। अब आखिर में हमने देखा कि जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट पार्ट में 3 से ज़्यादा वर्ड हैं तो सबसे पहला जो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा वो हमारा डिटरमाइनर आएगा, फिर दूसरे पॉइंट पर हमारा क्वालिफायर आ जाएगा, फिर तीसरे पॉइंट पे हमारा मेन वर्ड आ जाएगा, नाउन वर्ड आ जाएगा,
और फिर आखिर में हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज आ जाएगा और उसके बाद हमारा प्रेडिकेट पार्ट लिखा जाएगा। अब हम जो है चारों का एक एक एग्जाम्पल फिर से देख लेते हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं चारों का एक एक एग्जाम्पल। चारों का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने लिखा पहला हमने लिखा रेनू इज अ गर्ल। सेकेंड, दैट गर्ल, दैट मैन is my neighbor। तीसरा सेंटेंस हमारा हो गया that, यहाँ some young boys are in the room। और चौथा सेंटेंस हो गया दिस pretty doll in my basket is yours। यहां हम देखते हैं पहला सेंटेंस। पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट में केवल एक पार्ट है, ये हमारा हेड वर्ड हो गया, ये नाउन है। दूसरा हमने बताया था दो वर्ड, यहाँ पर बैटमैन पहला हमारा वर्ड हो गया ये क्वालिफायर और दूसरा हमारा हो गया हेड वर्ड नाउन वर्ड। तीसरे में मैंने बताया था तीन शब्द, पहले में सम ये डिटरमाइनर, यंग क्वालिफायर, बॉयज नाउन हो गया। फिर चौथे में मैंने बताया था तीन से ज्यादा शब्द, इसमें पहला दिस डिटरमाइनर, फ्रेटी क्वालिफायर, डॉल नाउन हेड वर्ड, इन माई बास्केट ये हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज। इस तरह से हम जो है सब्जेक्ट में अरेंजमेंट करते हैं डिफरेंट वर्ड्स का। किस तरह से आप बस इसमें दो पॉइंट याद रखना है कि हमेशा जो क्वालिफायर है, हमेशा डिटरमाइनर और जो क्वालिफायर ये हमेशा हेड वर्ड नाउन से पहले प्रयोग किए जाएंगे और एडजेक्टिवल जो फ्रेज है ये हमेशा हेड वर्ड के बाद में प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हमने एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा।